गोपालपुर गांव में लक्ष्मी देवी नाम की एक बूढ़ी औरत अपने बेटे और बहू के साथ रहा करती थी। लक्ष्मी देवी का सिर्फ नाम ही लक्ष्मी था। उसमें लक्ष्मी जैसे कोई गुण नहीं थे। स्वभाव से वो एक नंबर की मक्खी चूस और लालची थी। उसके पति का देहांत हुए काफी साल बीत चुका था। गांव के लोगों का तो ये कहना था कि लक्ष्मी ने ही अपनी कंजूसी और लालच के चलते अपने पति का ठीक तरह से इलाज नहीं करवाया। इसी कारण बेचारा भरी जवानी में ही मर गया। लेकिन लक्ष्मी के सामने कहने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी। पति के मरने के बाद लक्ष्मी गांव के लोगों को दही, अचार और पापड़ बेच कर अपना और अपने बेटे का गुजारा किया करती थी। बड़े होने पर उसने अपने बेटे की शादी शारदा नाम की लड़की से करवाई थी। शादी के कुछ समय बाद लक्ष्मी का बेटा पैसे कमाने शहर चला गया। घर में रह गई सिर्फ लक्ष्मी और उसकी बहू शारदा। एक दिन गांव का एक आदमी बनारसी लाल उनके घर आया। लक्ष्मी बहन, ओ लक्ष्मी बहन। क्या बात है बनारसी भाई, इतनी सुबह सुबह? तुम्हें तो पता ही है बहन कि मेरी बेटी की शादी अगले हफ्ते है ना। मेहमान आने शुरू हो गए हैं। मुझे 5 किलो अचार और उतने ही पापड़ चाहिए। साथ ही अगले हफ्ते 10 किलो दही भी लगेगी बारात के खाने के लिए। ठीक है? अचार तो अभी ले जाओ भाई, लेकिन पापड़ के लिए मुझे 2 दिन का समय दे दो। दही तुम्हें अगले हफ्ते मिल जाएगी। ठीक है बहन, ये लो तुम्हारा एडवांस और मुझे अभी अचार दे दो। बनारसी अचार लेकर चला गया तो लक्ष्मी शारदा से बोली, अरे बहू, परसों तक बनारसी को 5 किलो पापड़ चाहिए। घर में उड़द कितना है? माँ जी, घर में उड़द तो सिर्फ 2-2.5 किलो ही होगा और पापड़ में डालने के लिए मसाले भी कम पड़ेंगे। आप कहो तो मैं अभी बाजार से बाकी का सामान ले आऊं? अरे तुझे तो पैसे खर्च करने का बहाना चाहिए। उड़द की दाल कम है तो मुझे थोड़ा सा बेसन दे दे और मसाले का इंतजाम मैं खुद कर लूंगी। हे भगवान, कितनी कंजूस है ये बुढ़िया। थोड़े से लालच के लिए देखो क्या कर रही है। फिर तो बुढ़िया ने उड़द की दाल में बेसन मिला लिया और मसाले में काली मिर्च की जगह पपीते के सूखे बीज पीसकर मिला दिए। इस तरह उसने 2-2.5 किलो सामान में ही 5 किलो पापड़ तैयार कर दिए। 2 दिन बाद बनारसी आया और जाते जाते बोला, अब बहन, दही तैयार रखना, अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ठीक है? तुम चिंता मत करो भाई, सब समय पर तैयार मिलेगा तुम्हें। बनारसी चला गया और लक्ष्मी अंदर दही जमाने गई। लक्ष्मी के पास एक गाय थी जिसके दूध से वह दही जमाती थी। अरे ओ बहू, दूध लेती आ। शारदा उस वक्त रसोई में खाना बना रही थी। सास की आवाज सुनकर वो दूध का भगोना लिए बाहर आई। कितनी दही जमानी है माँ जी? पूरे 10 किलो, बनारसी के बारातियों के लिए। मगर माँ जी, आज तो गाय ने मुश्किल से 4 किलो दूध दिया है। इतने से दूध में आप इतनी दही कैसे बनाएंगी? उसकी चिंता तू मत कर, तू जाकर एक और खाली भगोना और आधा बाल्टी पानी ले आ। शारदा समझ गई कि बुढ़िया इस बार दही भी मिलावट करके बनाएगी। उससे रहा नहीं गया। ये क्या माँ जी, अचार पापड़ तक तो ठीक था, मगर अब क्या आप दही भी मिलावट करके बनाएंगी? इतना लालच ठीक नहीं है माँ जी। तू चुप कर, बड़ी आई मुझे नसीहत देने वाली। एक तो शादी के समय अपने घर से कुछ लेकर नहीं आई और ऊपर से मेरे घर को बर्बाद करने पर तुली हुई है। कैसी बात कर रही हो माँ जी? शादी के समय मेरे पिताजी ने अपनी जमीन बेचकर आपकी हर फरमाइश पूरी की थी। इतना सारा दहेज और नकदी थी और आप कह रही हो कि मैं अपने घर से कुछ नहीं लाई थी। अरे जितना तू लाई थी उससे ज्यादा का माल डकार चुकी है यहाँ। अब ज्यादा बहस मत कर, मैंने जो चीजें मांगी हैं उन्हें लेकर आ। मेरा जैसा मन करेगा मैं करूंगी। मैं चाहे लाल मिर्च की जगह ईंट पीस कर मिलाऊं या धनिये की जगह घोड़े की लीद मिलाऊं, तुझे उससे क्या लेना देना? इस बुढ़िया से बहस करना बेकार है। इसको पैसों को छोड़ कुछ नजर ही नहीं आता है। ये सोचकर शारदा वहां से गई और बुढ़िया का बताया हुआ सारा सामान वहीं रख कर चली गई।
लक्ष्मी सामान देखकर बोली, अब देखना, मैं इतने से दूध से 10 तो क्या 12 किलो दही जमाऊंगी। फिर लक्ष्मी ने दूध और पानी को अच्छे से मिला दिया और उसमें दही डाल दी। उसके बाद उसने अपनी साड़ी के आंचल से बंधी एक पुड़िया निकाली। उसमें कोई सफेद पाउडर था। ये दूध और दही को गाढ़ा बनाने वाला चूरन था। उसने सारा का सारा चूरन दूध में मिला दिया और फिर भगोने को उठाकर ऊपर ताक पर रख दिया। कुछ दिनों बाद बनारसी आया और दही लेकर चला गया। अगले दिन उसकी बेटी की शादी थी। लक्ष्मी और शारदा को भी उसने निमंत्रण दिया था। लक्ष्मी तो वहां नहीं गई, लेकिन शारदा वहां गई। बनारसी के घर में शादी की रस्में चल रही थी। तभी वहां अफरा तफरी मच गई। शारदा ने कर देखा कि लोग इधर उधर भाग रहे थे। वहीं 2 लोग खड़े कुछ बातें कर रहे थे। उनकी बात शारदा के कानों में भी पड़ी। अरे पता नहीं ये बनारसी दही कहाँ से लाया है। दही खाते ही आधे से ज्यादा बारातियों की तबीयत खराब होने लगी है। कईयों को तो दस्त भी लग गए हैं। हाँ, अरे मैंने तो सुना है कि पापड़ भी बेस्वाद है और अचार में भी बदबू आ रही है। शारदा को समझते देर न लगी कि ये सब फसाद मिलावटी सामान खाने की वजह से हुआ है। उसे अपनी सास पर बहुत गुस्सा आया। उसने मन ही मन उसे सबक सिखाने की ठान ली। फिर कुछ देर बाद बीमार बारातियों को दवाई दी गई, जिससे उनकी हालत में सुधार हुआ और शादी की बाकी रस्में पूरी की गईं। शारदा मन ही मन अपनी सास को सबक सिखाने की योजना बनाती हुई घर आई। घर पर गांव का ही एक दूसरा आदमी रघु दही लेने आया था। चाची मुझे 1 किलो दही चाहिए। लक्ष्मी रघु के लिए 1 किलो दही भर लाई। चाची आजकल दही में पानी ज्यादा होता है और अजीब सी महक भी आती है। वो क्या है ना बेटा कि आजकल गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है, इसलिए दही का ये हाल हो जाता है। इसी तरह लक्ष्मी ने रघु को उल्लू बनाकर चलता कर दिया। अगले दिन, अरे ओ बहू, खाना बन गया है क्या? जी हाँ माँ जी, आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। शारदा ने फिर लक्ष्मी के आगे खाना परोस दिया। लक्ष्मी ने जब पहला कौर डाला तो कड़ाक की आवाज हुई और लक्ष्मी का एक दांत आधा टूटकर बाहर आ गया। अरे बहू, तूने चावल ठीक से साफ नहीं किए थे क्या? देख तो कितने कंकड़ हैं। इसके बाद लक्ष्मी ने दाल पिया तो उसका स्वाद भी अजीब सा लगा, जैसे वो मिट्टी खा रही हो। अरे ओ बहू, याश तूने क्या बनाया है? मैंने भी आज आपकी तरह बचत करने के लिए खाने में मिलावट की है माँ जी। मैंने चावल में सफेद कंकड़, दाल में मिर्च की जगह ईंट पीसकर और सब्जी में धनिया की जगह घोड़े की लीद मिला दी है। अरे तू पागल हो गई है क्या? इस तरह मिलावटी खाना खाकर मुझे कुछ हो जाता तो? यही बात तो आपको भी सोचनी चाहिए माँ जी, जब आप दूसरों को मिलावटी सामान बेचती हो। वो भी तो इंसान है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो? आपकी मिलावटी दही खाकर बनारसी चाचा के बारातियों की हालत खराब हो गई थी। सोचिए अगर किसी को कुछ हो जाता तो? इसलिए आपकी आंखें खोलने के लिए आज मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिएगा। शारदा की बातें सुनकर लक्ष्मी को बहुत पछतावा हुआ। उसने कहा, अरे तू क्यों माफी मांग रही है बहू? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए उन सब लोगों से जिनको मैंने मिलावटी सामान बेचा है। मैं वादा करती हूँ बहू, आज से ये मिलावट का धंधा कभी नहीं करूंगी। और सचमुच उस दिन के बाद से लक्ष्मी ने कभी भी मिलावट न करने की कसम खा ली।